अब हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या यूं कहें ऑर्डर ऑफ ए सेट। आप दोनों में से कोई सी भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या ऑर्डर ऑफ ए सेट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर उस पर्टिकुलर सेट का कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट हमने ए लिया जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 9, 3, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने देखा कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n ऑफ ए है ना, n मीन्स की कार्डिनल नंबर है ना, इन शॉर्ट n मीन्स की नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। इसको ऐसे समझा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए, ठीक है। या फिर ओ, ये ओ है, ऑर्डर ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए, इन द गिवन सेट ए, यानी कि 4, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए। फाइनाइट सेट इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट ही नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट आ जाता है, अनकाउंटेबल। तो इसलिए फाइनाइट सेट, ये ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए या फिर ऑर्डर ऑफ द सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय n ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय o ऑफ ए। इसको बोला जाता है n ऑफ ए या o ऑफ ए। आप दोनों में से कोई सी भी टर्मिनोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जनरली ये वाला यूज होता है, बाकी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेंगे हम कि b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, फिर 2 आ गया, देखिए 5, 6, फिर 5 आ गया 7। हम देखेंगे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट जनरली अलाउ नहीं होता, तो यहां देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n ऑफ b या फिर o ऑफ b इज इक्वल टू 7 एलिमेंट्स है ना, इसलिए 7 ये आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे एक एम्प्टी सेट लिया, हम जानते हैं एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, तो देन n ऑफ x या फिर o ऑफ x 0। आप सोचो नंबर ऑफ एलिमेंट कभी डेसिमल में नहीं हो सकते, ठीक है, कभी माइनस में नहीं हो सकते, ठीक है, 0 हो सकते हैं, राइट, जैसे कि ये रहा एग्जांपल, और या फिर नेचुरल नंबर में हो सकते हैं। तो 0 और नेचुरल नंबर मिल करके आपस में होल नंबर ही तो बनते हैं। तो ये देखिए कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर जो आएगा ना, वो हमेशा बिलोंग्स करेगा सेट ऑफ होल नंबर से। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इस चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा। नाउ इक्वल सेट, देखिए 2 सेट है हमारे पास ए और बी। अगर दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, है ना। ऐसे नहीं ले सकते कि एक सेट में 1, 2, 3, 4 ले लिया आपने, दूसरे सेट में आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखेंगे आप और एलिमेंट्स भी सेम रखेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखें और एलिमेंट्स चेंज कर दें, यानी सेट ए में एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4, सेट बी में एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम लिए ना 1, 2, 3, 4 और ए बी सी डी, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होंगे इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write it as, जो सेट हमने कंसीडर किए थे ना, तो A is equal to B। अब या तो कोई 2 सेट आपस में इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, अदरवाइज 2 सेट आर सेड टू बी अनइक्वल, और हम उसको इस तरीके से लिखने वाले A is not equal to D। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक आता है इक्विवेलेंट सेट, 2 सेट A and B are said to be equivalent। अभी बताया जो मैंने कि इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, बताया ना मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है,
एलिमेंट्स सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर आर सेम, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। तो यहां देखिए इसका कार्डिनल नंबर 4, इसका भी कार्डिनल नंबर 4, दोनों सेम है, तो ये दोनों के दोनों यानी ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। जबकि इसको और इसको देखिए, इसमें भी तो 1 2 3 4 ही है ना, क्योंकि किसी एलिमेंट को हम एक से ज्यादा बार तो लिख ही नहीं सकते, राइट। तो ए और एक्स आर इक्वल सेट्स, और ये यानी कि बी और एक्स भी इक्विवेलेंट सेट्स। अब नेक्स्ट सिंगलटन सेट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है यानी कार्डिनल नंबर उस सेट का 1 है, तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। अब देखिए इसमें देखिए एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, 0। इसको देखिए ध्यान से कि इस ब्रैकेट के अंदर जो आ गया वो अपने आप में सिंगल है, देखिए, ठीक है ना। तो वैसे तो ये 5 है 5, लेकिन अब वो अंदर की तरफ आ गया ना, ब्रैकेट के अंदर की तरफ आ गया, तो वो इस सेट का एलिमेंट बन गया। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में भी समझाया था। तो ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, राइट। और नोट में मैंने ये चीज मेंशन कर दी है, 5 इज एन एम्प्टी सेट, ओनली 5, ये ध्यान रखिएगा, ओनली 5, कोई ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए। 5 इज एन एम्प्टी सेट, इज एन एम्प्टी सेट वाइल ये देखो जो अभी लिया था ना मैंने, इज अ सिंगलटन सेट, राइट। रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन की चर्चा और करनी थी हमें, जो कि 10th में भी, 10th बेसिस में भी आप कर सकते हो। ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझते हो ना आप, कि डेसिमल वाले नहीं होने चाहिए, आर इंटीजर। और जो अब इंटीजर में क्या होता है, 0 भी आता है। तो जो ये नीचे बैठे हैं ना, बस इसको 0 मत लेना, क्योंकि 0 लेने से क्या होगा, वो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, है ना। क्योंकि हमने इंटीजर तो बोल दिया, अब इंटीजर में 0 भी होता है, कल को 0 ना आकर के बैठ जाए यहाँ पे। इसलिए प्रिकॉशन लेकर के चलेंगे आप कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट बन जाता है, और वो मैथ्स में आज तक पता नहीं चला कि उसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं कह सकते। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया, डिवीजन बाय 0 इज नॉट परमिसिबल, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर जनरली डिनोटेड बाय क्यू, जनरली डिनोटेड बाय क्यू। और ये हमने रूल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि जो रेशनल नंबर में एलिमेंट्स होंगे ना, वो इस फॉर्म के होंगे, p और q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना p अपॉन q की फॉर्म में। भाई अपॉन में 1 लगा दीजिए ना, अपॉन में 1 लगा दीजिए, और ये जो अपॉन में लिखा है वो 0 भी नहीं। कंडीशन यही तो होती है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो देखो इस फॉर्म में है, नीचे 1 है तो वो इंटीजर है। और रही बात n की, तो यहां हमने मेंशन कर दिया एनी इंटीजर से n, है ना, क्योंकि फिक्स तो कर नहीं सकते ना। मान लीजिए 5 लेने तो 6 बोलेगा कि भाई हमें क्यों नहीं लिया, 7 नाराज हो जाएगा हमें क्यों नहीं लिया। तो जनरल केसेस में फिर इंग्लिश अल्फाबेट का हम यूज कर सकते हैं, n ले लिया। अब n की वैल्यू किसी भी इंटीजर को लिया जा सकता है, n की वैल्यू के लिए ना किसी भी इंटीजर को लिया जा सकता है। तो यहां इंटीजर यानी कि कोई भी डेसिमल नहीं होगा, और यहां तो इंटीजर ऑलरेडी है ही सही। और फिर दूसरी कंडीशन कि जो नीचे बैठा है क्यू, जो नीचे बैठा है, ठीक है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 भी नहीं है, वो 1, राइट। अब देखिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। हमने क्या किया, ऐसा कह सकते हो कि एक फुटबॉल कंसीडर करके उस पूरी बॉल को रियल नंबर कंसीडर किया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हमने पूरा का पूरे पार्ट को रेशनल नंबर बोला, और एक ये वाला पार्ट जिसमें हमने पूरे के पूरे पार्ट को इर्रेशनल नंबर बोला। फिर हम जानते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, ये पूरा है ना, ये वाला।
और इंटीजर के अंदर ही होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का ये था डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में हम चर्चा करने वाले हैं सबसेट्स ऑफ सेट। तो उस टॉपिक को समझने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमने पीछे के सारे वीडियो लेक्चर्स के, जिसमें सेट पार्ट 1, सेट पार्ट 2, सेट पार्ट 3 और उससे पहले नंबर सिस्टम के लिंक डाले हुए हैं। तो एक बार आप उन तीनों चारों लेक्चर को वापस से अच्छे से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।